मेवात के बाजारों में दीपावली की धूम, खरीदारों की उमड़ी भीड़, स्वदेशी से दुल्हन की तरह सजे बाजार। बता दें कि मेवात जिले में दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बनी हुई है। तो दीपावली के पर्व पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही लोगों में खरीदारी के प्रति खासा उत्साह देखा जा रहा है। मिठाइयाँ, कपड़ों, बर्तन, सजावटी सामानों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की दुकानों पर अच्छी बिक्री हो रही है। लोगों ने कहा है कि आज शाम होते ही कस्बे की गलियां, चौक और मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठेगा। वहीं आपको बता दें कि लोग अब जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नुहू जिले के मुख्य बाजारों में दीपावली की विशेष सजावट दिखाई दे रही है। महिलाएं और बच्चे नए कपड़े पहनकर और जबकि घरों में पूजा अर्चना कर तैयारी जोरों पर चल रही है। पुजारी गंगाराम के मुताबिक इस वर्ष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति विशेष रूप से शुभ है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा से घरों में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस अवसर पर स्वर्ग एवं रजत आभूषणों की भी अच्छी खरीदारी हुई। प्रशासन के आदेश के बावजूद भी बाजार में कुछ जगहों पर पटाखों की बिक्री हुई है। जहां लोग बच्चों के साथ आतिशबाजी का सामान खरीदते दिखाई दिए, तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पर्व को शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल जगह जगह तैनात कर दिया गया है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी आपका? डॉक्टर मनोज गोयल। मनोज साहब, बात करें, आज दीपावली है, बड़ी दीपावली, किस तरह का ये त्योहार होता है, क्यों मनाया जाता है? जहाँ तक साथ ही सजावट की हम बात करें तो किस तरह से है, और पटाखों की हम बात करें तो किस तरह से है, और किस तरह से क्या नुकसान है पटाखों? आज दिवाली का जैसे त्योहार है, पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और दिवाली का त्योहार भगवान रामचंद्र जी अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद में, जब रावण के कुल का विनाश करके, जो कि बुराई पर एक अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, वो वापस अयोध्या में जब आए थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। ये त्योहार दीपोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन कहते हैं कि चारों तरफ जितने भी हमारे जिंदगी के अंधकार हैं, सब दूर हो जाएं, सबके जीवन में प्रकाश हो, सबके जीवन में उल्लास हो, खुशी हो। और ये त्योहार एक दूसरे को मिठाई बांटने से, प्यार बांटने से, खुशियां बांटने से, इसके रूप में भी मनाया जाता है। किस तरह से इलाके में सजावट है, दुकानों की बात करें या फिर घरों की बात करें या फिर बाजार की हम बात करें, किस तरह की रौनक है और किस तरह पटाखे चलाने की आदत है? बड़े प्राचीन काल से ही अपने अपने घरों को लोग साफ सफाई करते थे, कूड़े करकट को दूर करते थे, जिससे हमारे विचारों की नेगेटिविटी दूर चली जाती थी और पॉजिटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करती थी। रही बात मकान और दुकानों की, आज बिल्कुल जैसे नई दुल्हन की तरह सजे हुए हैं, चारों तरफ हर्ष उल्लास है। और विशेषकर जिस हम मेवात कस्बे में रहते हैं, यहाँ पर दिवाली एक शहरों की बजाय जो मनाई जाती है, इतनी अच्छी तरीके से मनाई जाती है। मैं कहूँ कि मेवात में दिवाली मनाना एक चार चांद लग जाते हैं। चारों तरफ बाजार सजे हुए हैं, लाइटिंग हुई पड़ी है। आपसी सौहार्द से सभी हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय बड़े प्यार से मना रहे हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होकर मिठाइयों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा त्यौहार है। एनसीआर का क्षेत्र है, तो पटाखों की जहाँ तक बात की जाए तो किस तरह के पटाखे चलाने चाहिए? वैसे तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी है। उसमें भी एक समय निर्धारित किया है। बच्चे वगैरह जो ये जो समुदाय होता है बच्चों का, उनको पटाखे चलाना बड़ा अच्छा लगता है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रदूषण कम से कम करते हुए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग और बच्चों में विशेषकर निमोनिया और अस्थमा टाइप की दिक्कत होती है, तो कम से कम चलाने चाहिए। और चलाएं, फिर भी बड़े सावधानी पूर्वक चलाने चाहिए, जिससे कि दुर्घटना ना हो। जी आपका? कौशल सिंगला। कौशल सिंघा की बात की जाए, स्वदेशी की इस बार किस तरह से लोग अपना रहे हैं और क्या मैसेज था प्रधानमंत्री जी का? और दूसरी बात, पटाखों की हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पे बिक्री होती है? देखो जी लियाकत जी, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वदेशी की बात ऐसी है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। और स्वदेशी अपना रहे हैं। सभी मिट्टी के दियों में दीप जलाएंगे शाम को,
जिससे कि हमारे देश को आर्थिक और सब तरीक़ा से फ़ायदा होगा और विदेशी जो लोग हैं उनको नुकसान होगा। जैसे चाइना वाली लड़ी हैं उनको मत जलाओ, देसी बल्ब लगाओ, देसी रोशनी करो और देसी ही दियों में उजाला करो और देसी को अपनाओ, अपने देश को अपनाओ, देश की चीज़ों को अपनाओ, जिससे हमारा देश आगे तरक्की करेगा। और तो अपना रहे लोग। बिल्कुल अपना रहे हैं। बहुत लोग मट्टी के दिए बहुत बिक रहे हैं और मट्टी के दियों में ही शाम को दिए जलाए जाएंगे और अच्छी रोशनी दिवाली के दिन फैलाई जाएगी। तो क्या पटाखों की बिक्री को लेकर कहना चाहेंगे? पटाखों की बिक्री तो लियाकत जी ऐसा है, दीपावली है, पटाखों का त्योहार है, पटाखे तो चलाने चाहिए, लेकिन प्रदूषण की वजह से लोगों में पटाखे इस बार नहीं चलाए जा रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो पटाखे लोग चलाएंगे ही, त्योहार तो मनाया ही जाएगा, पटाखे तो चलेंगे ही थोड़े बहुत। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम जैनेश गोयल है। मैं गांव पिनंगवा का निवासी हूं और मैं धर्म से हिंदू हूं। आज दिवाली का उत्सव है और ये उत्सव दीप के लिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे। और ये जो त्यौहार है, इस दिन मतलब दुख की हार होती है और खुशी की जीत होती है। इस दिन सभी लोग अपने घर के बाहर दिए जलाते हैं, एक दूसरे से सेलिब्रेट करते हैं। जिसके मन में कोई एक दूसरे के प्रति गंदी भावना होती है, वो एक दूसरे को मिठाई दे के, एक दूसरे के घर जाके आदान प्रदान करके अपने दिल के मैलों को दूर करते हैं। और इस त्यौहार के दिन छोटे बच्चे पटाखे जलाते हैं, बड़े एक दूसरे के घर जाते हैं, तो उससे क्या है, आपसी प्रेम बना रहता है। और ये त्यौहार हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और पूरे देश में इसको मनाया जाता है। किस तरह की सजावट मंदिरों में, किस तरह की दुकानों में और किस तरह के बाजार सजे हुए हैं? हमारे यहाँ पे सभी भाइयों ने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं, घर के बाहर दिए लगाए हुए हैं, अपने घरों पे लड़ी लगाई हुई हैं। मंदिर में भजन कीर्तन के प्रोग्राम हो रहे हैं। बच्चे रोडों पे मतलब पटाखे जला रहे हैं और पटाखे भी ग्रीन पटाखे। एक पटाखे का मतलब समय है, जैसे रात से 8 से लेकर 9 बजे तक, सुबह 12 से लेकर 2 बजे तक। तो ये देख काफ़ी अच्छा लगता है कि जब सारे तरफ खुशियों का माहौल रहता है तो लगता है कि हाँ, हम जीवन जी रहे हैं और ये जो त्योहार है ये खुशी का प्रतीक है। क्या नाम है जी आपका? गंगाराम पंडित गौड़। पंडित जी, बात की जाए आज दिवाली है तो किस तरह से जो है पूजा अर्चना इस दिन होती है, क्या कहना चाहेंगे? ये दीपावली का उत्सव प्राचीन समय से चला आ रहा है। द्वापर भगवान राम के अवतार के समय से, और भगवान राम ने राक्षसों का संहार करने के बाद अयोध्या जी में आकर वापस प्रवेश किया था। तब से क्षेत्रवासी अयोध्यावासियों ने सबने उनके आने की खुशी में दीप उत्सव मनाया था। दीपक हमारे जीवन में उजाला करता है, दीपक को हमेशा शुभ माना गया है। दीपक से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए तब से इसको पूरे देश में मनाया जाता है। ये बड़ा ही हमारा सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है। इसको बड़ी धूमधाम के साथ सभी लोग मनाते हैं। विशेषकर जो आज के दिन पूजा अर्चना होती है वो कौन सी होती है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। 4 महीने के लिए भगवान विष्णु भगवान शयन निद्रा में चले जाते हैं, ऐसा हमारा विधान है। तब लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी, कुबेर जी धन के मालिक हैं। अब वे उसमें धन बरतने में कंजूसी करते थे, तो गणेश जी को उनका कोष अध्यक्ष बना दिया गया। तब से
वो माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन होता है और गणेश जी और माता लक्ष्मी जी सबको धन रिद्धि सिद्धि के दाता हैं।